नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल द सीबीटी टेस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी की क्लास 8। अगर आपने इससे के जितने भी पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, या महाकाव्यों का अध्ययन, या भूगोल का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है शिलालेखों का अध्ययन से। याद रखना, पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है शिलालेखों का अध्ययन से है। लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बक्स, याद रखना, लाख बक्स तो किसको दी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश, या बलबन, या रजिया, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। लाख बक्स। निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। पुरंदर की संधि, या वाडगांव की कन्वेंशन, बेसिन की संधि, या सालबाई की संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बेसिन की संधि। चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की गई थी? चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की गई थी? सन 2206 ईस्वी, सन 1905 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी, सन 1949 ईस्वी। तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा जो है कब प्रारंभ की थी? सन 206 ईस्वी में। सन 206 ईस्वी ने चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं प्रारंभ की थी। निम्न में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? महाभारत या रामायण से लिया जाता है। कौन सा नृत्य शैली है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, या ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। याद रखना, कुचिपुड़ी। कहाँ की, कौन से राज्य की नृत्य है इसे भी देख लेते हैं। ओडिशा जो है, ओडिसी जो है ओडिशा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनी अट्टम केरल। याद रखना इन राज्यों के नाम। भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का सिद्धांत, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान की रचना में सबसे सर्वाधिक प्रभाव किसने छोड़ा था? वो है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखना। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य, या प्रायद्वीपीय, या आर्किपिलागो, या लैगून। तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को आर्किपिलागो कहते हैं। आर्किपिलागो कहते हैं। निम्न में से भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? ग्लोबल टेलीकॉम, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी। ऑप्शन में है हैदराबाद, नोएडा, या कोलकाता, या बेंगलुरु। तो भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी जो है कोलकाता है। याद रखना, कोलकाता। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच,
या फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, या मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, या क्यूबा और जमैका के बीच में। तो मानाद्वीप जो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। याद रखना, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। निम्न में से कौन सी मद अल्पाधिकार यानी ऑलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है? ऑप्शन ए सिगरेट उद्योग, ऑप्शन बी नाई की दुकान, ऑप्शन सी गैलोसिन स्टेशन, या डी गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए सिगरेट उद्योग जो है अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? प्रश्न एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? ऑप्शन ए चौगुना, ऑप्शन बी दोगुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी एक चौथाई। तो इसका सही उत्तर होगा चौगुना। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो है चौगुना लगाना होगा, चौगुना लगाना होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? प्राकृतिक रेशा रेशम, रेयान या नायलॉन या पॉलिएस्टर। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा है? रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है। माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्र होता है? प्रोटीन संश्लेषण या वसा संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण या कोशिकीय शोषण। चारों ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्र होता है? तो कोशिकीय शोषण सही उत्तर हो जाएगा। कोशिकीय शोषण का केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। निम्न में से सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या है? 3.5 इंच या 5 इंच या 4 इंच या 3 इंच। तो फ्लॉपी डिस्क का साइज जो है 3.5 इंच का होता है, 3.5 इंच। रडार का आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कारक कौन थे? तो रडार का आविष्कारक जो है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग थे। A.H. टेलर एवं लियो सी यंग थे रडार का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेट 1A। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आर्यभट्ट। इसे 10 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। और दूसरा उपग्रह कौन सा है? भास्कर 1 जो 1979 में छोड़ा गया था। 1997 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार डॉक्टर नेल्सन मंडेला या डॉक्टर जूलियस न्यारेरे, मदर टेरेसा या लता मंगेशकर। तो 1997 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है लता मंगेशकर को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र एवं 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। याद रखना, एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के तहत। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंचसिद्धांतिका के रचनाकार कौन हैं? वराहमिहिर या भास्कर या आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वराहमिहिर। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंचसिद्धांतिका के रचनाकार हैं। कौन है? वराहमिहिर।
वराह मिहिर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बृहत संहिता है, याद रखना। उसका और ग्रंथ जो है प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता है। 5 सितंबर को निम्न में से किसका दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर महिला दिवस या बाल दिवस या श्रमिक दिवस या शिक्षक दिवस? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी लंदन। प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा खेल है जिसमें टाइगर वुड विख्यात है? टाइगर वुड जो है विख्यात है या किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है बास्केटबॉल, फुटबॉल या गोल्फ या पोल वॉल्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा गोल्फ। भारत में निम्न में से किस राज्य में अस्पतालों की सबसे अच्छी व्यवस्था है? भारत में निम्न में से किस राज्य में अस्पतालों की सबसे अच्छी व्यवस्था है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी महाराष्ट्र। सबसे अच्छी स्थिति क्रमशः सबसे पहले में है आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। याद रखना इसके क्रम को। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता पी मित्रा या हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। गदर पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का संपादन किया। याद रखना गदर पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का संपादन किया। गदर जो है एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी जेनेवा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में स्थित है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। याद रखना राष्ट्रपति को देता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी तारे का रंग जो है किस पर निर्धारित होता है? गैस पर या दाब पर या ताप पर या दूरी पर? तो किसी तारे का रंग जो है ताप पर निर्धारित होता है। ताप पर निर्धारित होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? अब राष्ट्रपति की बारी आता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। याद रखना अंडे में विटामिन सी नहीं होता है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दंडी, बी बाणभट्ट, सी सुबंधु और डी भैरवी। 10 कुमार चरित तो है किसकी रचना है? दंडी की रचना है। दंडी की रचना है।
इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। तो अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।